आजकल सोशल मीडिया पर एक तरफ जहां कोरोना वायरस और आगाही मुहिम के जरिए जंग लड़ी जा रही है, वहीं रंग में भंग डालने वाले भी आवाम को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। इन लोगों को आवाम में सनसनी फैलाने के अलावा कोई और काम नहीं, और इसी वजह से जैसे ही 21 जून 2020 के सूरज ग्रहण की तारीख नजदीक आई तो इन्होंने मशहूर कर दिया कि दिसंबर 2012 में माया कैलेंडर के इख्तिताम पर जो दुनिया के खात्मे की पेशगोई की गई थी वो दरअसल 21 जून 2020 को दुरुस्त साबित हो जाएगी। साइंस की तालीम ना होने की वजह से अवाम में ऐसा खौफ फैला हुआ है जैसे इन्हें खुद पर यकीन ही ना हो। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप सूरज ग्रहण को किस तरह से देख सकते हैं और किस तरह से इसे बच सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्लिक फैक्टिकल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहें। 21 जून 2020 को पाकिस्तान में हल्का नुमा सूरज ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि किसी हैरानी की बात नहीं, क्योंकि ग्रहण का सिलसिला तो इसी वक्त शुरू हो गया था जब चांद वजूद में आया था। आज हम जानते हैं कि चांद जमीन के और सूरज जमीन के गिर्द गर्दिश कर रही है और चांद जमीन के गिर्द अपने मदार में इसी मुकाम पर तकरीबन 29 दिनों में वापस आ जाता है। यूं कह लीजिए कि चांद हर माह सूरज और जमीन के दरमियान से गुजरता है, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा है तो फिर साल में 12 या 13 सूरज और चांद ग्रहण होने चाहिए, क्योंकि चांद जमीन के गिर्द एक साल में 12 या 13 चक्कर लगाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस सवाल का जवाब चांद के मदारी झुकाव में है। कमरी मदार जमीन के मदार की सीध में नहीं बल्कि तकरीबन 5.5 डिग्री झुका हुआ है, जिसकी वजह से चांद का मदार जमीनी मदार को सिर्फ 2 मुकामात पर ही काटता है, जिन्हें फल्कियाती इस्तिलाह में नोड्स यानी मुकामे इनकता कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चांद अपनी इब्तदाई मनाजिल में या मुकम्मल चांद की हालत में न होने के साथ इन मुकामात पर या इनके करीब होगा तो इस वक्त सूरज, चांद और जमीन के एक सीध में होने की वजह से ऐन मुमकिन है कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण वकूअ पजीर हो। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि ये मदार इतना सादा नहीं है। कायनात में हर चीज मुनज़्ज़म तो जरूर है, लेकिन अगर इस कायनात को बारीकी से देखा जाए तो हर तरफ बेतरतीबी देखने को मिलेगी। जैसा कि हम जानते हैं, कायनात में किसी भी सियारे, सितारे या चांद का मदार मुकम्मल दायरा नहीं होता, बल्कि बिजवी शक्ल यानी अंडे की शक्ल का होता है। इसी वजह से अगर दूरबीन से चांद का मुशाहिदा किया जाए तो हमें इस बात का अंदाजा होता है कि चांद अपने चक्कर में जमीन से दूर या करीब होता रहता है। इसका मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं कि जब सूरज या चांद ग्रहण हो तो चांद जमीन से ठीक 3,80,000 किलोमीटर के फासले पर हो, बल्कि चांद अगर ग्रहण के वक्त जमीन से दूर होगा तो सूरज को मुकम्मल ढांप नहीं पाएगा। यही वजह है कि हमें सूरज ग्रहण की मुख्तलिफ इकसाम देखने को मिलती हैं। नंबर 1, मुकम्मल सूरज ग्रहण। नाजरीन, मुकम्मल सूरज ग्रहण इस वक्त होता है जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाए, लेकिन कुछ इस तरह के चांद का जमीन से फासला इतना हो कि वो सूरज को मुकम्मल तौर पर ढांप ले। मुकम्मल सूरज ग्रहण में चांद सूरज का रोशन कुर्रा यानी फोटोस्फीयर ढांप लेता है, लेकिन सूरज की फिजा, जिसे कोरोना कहा जाता है, नजर आने लगती है, जो कि एक दिलकश मंजर होता है, क्योंकि रोशन कुर्रा की मौजूदगी में कोरोना को देखना इंतहाई मुश्किल होता है। कोरोना ही वो जगह है जहां सूरज के धमाके होते हैं और प्लाज्मा सूरज के अतराफ में फैल जाता है। मुकम्मल सूरज ग्रहण में सूरज को चांद के मुकम्मल ढांपने को ही मिसाल बनाकर शमसी साइंसदान भी जब तहकीक के लिए सूरज की तस्वीर लेते हैं तो सूरज के रोशन कुर्रे को इसी तरह ढांप कर इसकी फिजा की जांच करते हैं। नंबर 2, हल्का नुमा सूरज ग्रहण। नाज़रीन, हल्का नुमा सूरज ग्रहण इस वक्त पेश आता है जब चांद, सूरज और जमीन के दरमियान तो आ जाए, लेकिन अपने मदार के इस मुकाम पर चांद का जमीन से फासला ज्यादा होने की वजह से जमीनी बाशिंदों के लिए चांद मुकम्मल तौर पर सूरज के रोशन कुर्रे को ढांप ना पाए। इसके नतीजे में सूरज का दरमियानी हिस्सा छुप जाता है, जबकि अतराफ में रोशन हल्का बन जाता है। इस हालत को अवामुन नास में रिंग ऑफ फायर यानी आग के छल्ले के तौर पर भी जाना जाता है। हालांकि आज हमें मालूम है कि सूरज पर आग मौजूद ही नहीं। नंबर 3, जुज़वी सूरज ग्रहण। नाजरीन, जुज़वी सूरज ग्रहण इस वक्त पेश आता है जब पूरा चांद जमीन और सूरज के मदार की सीध में ना हो। इसी वजह से जब चांद सूरज के सामने से गुजरता है तो चांद का कुछ हिस्सा ही सूरज को ढांपता है। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि जून 21, 2020 का सूरज ग्रहण कैसा होगा। 21 जून 2020 को होने वाला सूरज ग्रहण हल्का नुमा सूरज ग्रहण होगा, क्योंकि चांद का जमीन से इस वक्त फासला तकरीबन 3,90,000 किलोमीटर है, जिसका मतलब ये है कि चांद का कोनी कतर आसमान में सूरज के कोनी कतर से कम होगा। इस ग्रहण का पाकिस्तान में मुकीम फल्कियाती माहिरीन को बेहद इंतजार है, क्योंकि 1995 और 1999 के मुकम्मल सूरज ग्रहण के बाद पाकिस्तान में 2020 में पहली दफा हल्का नुमा सूरज ग्रहण देखा जाएगा, और सूरज ग्रहण कुदरत के बेहतरीन मनाजिर में से एक मनाजिर है। इस बार का हल्का नुमा सूरज ग्रहण पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक
21 जून 2020 की सुबह 8:45 पर शुरू होगा और 9:47 पर चांद सूरज को ढांपना शुरू हो जाएगा। 11:40 पर ग्रहण का अरूज होगा, यानी सूरज हल्के की शक्ल अख्तियार कर लेगा और फिर दोपहर 1:32 तक सूरज मुकम्मल तौर पर नमूदार हो जाएगा, जबकि ग्रहण का इख्तिताम 2:34 पर होगा। नाज़रीन, यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि सूरज ग्रहण जनूबी चीन के कुछ इलाकों से होता हुआ भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के करीब देहरादून के ऊपर से गुजरता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होगा, जहाँ से ये सिंध के मशहूर शहर सखर और लाड़काना से गुजरेगा। इसके बाद सीरिया की रियासत से होता हुआ जनूबी अफ्रीका में इसका इख्तिताम होगा। इसके अलावा तस्वीर में जो इलाके हल्की नारंगी में हैं, इनमें हल्का नुमा सूरज ग्रहण मुकम्मल तौर पर दिखाई नहीं देगा, बल्कि जुज़वी सूरज ग्रहण दिखाई देगा। क्या सूरज ग्रहण रोए अर्ज पर मौजूद जानदारों पर असरअंदाज होता है? नाज़रीन, सूरज ग्रहण मुकम्मल तौर पर कुदरती अमल है जो इस वक्त होता है जब सूरज और ज़मीन के दरमियान चांद आ जाए, जबकि चांद पर साल के कुछ महीनों में सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाना कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि आज साइंसदानों को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि कब कौन सा फल्की जिस्म कहाँ होगा। अक्सर लोगों का जो साइंसी इल्म से मुकम्मल ना आशना है, उनका कहना है कि ग्रहण के वक्त सूरज से कुछ खास तरह की शुआएं निकलती हैं जो इंसानों पर असरअंदाज होकर बहुत से हादसात का सबब बनती हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन लोगों ने जदीद साइंस के इस दौर में रहते हुए भी इन शुआओं का नाम नहीं बताया। हकीकत यह है कि ऐसी कोई शुआएं मौजूद ही नहीं जो इंसानों पर असरअंदाज हों, बल्कि साइंसदानों और आंखों के माहिरीन ग्रहण को बरहना आंख से देखने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि ग्रहण के वक्त जब चांद सूरज को मुकम्मल ढांप लेता है तो इस वक्त सूरज की रोशनी मदम हो जाती है। लेकिन जैसे ही चांद सूरज के सामने से हटने लगता है तो सूरज की तेज रोशनी आंखों में अचानक पड़ने से आंखों का पर्दा यानी रेटिना जल सकता है, जिससे आपकी बीनाई हमेशा के लिए जा सकती है, वो भी बिना तकलीफ के, क्योंकि रेटिना में दर्द महसूस करने वाले खुलिये मौजूद ही नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या सिर्फ ग्रहण के वक्त ही ये तेज शुआएं निकलती हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। सूरज को कभी भी बरहना आंख से नहीं देखना चाहिए, और अगर आप सूरज ग्रहण का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो एक्सरे का पेपर या आम सन ग्लासेस इस्तेमाल करने की बजाय सिर्फ शमसी ऐनकों या 13 और 14 नंबर वेल्डिंग ग्लास का इस्तेमाल कीजिए। नाज़रीन, अब हम आपको सूरज ग्रहण का नज़ारा और एहतियाती तदाबीर के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे पास दूरबीन मौजूद नहीं है, शमसी ऐनक भी नहीं है और ना ही वेल्डिंग ग्लासेस मौजूद हैं, तो फिर हम लोग सूरज ग्रहण को कैसे देखें? नाज़रीन, पाकिस्तान में फल्कियात का शौक रखने वालों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में फल्कियाती सामान जिसमें दूरबीनें, शमसी ऐनकें वगैरह शामिल हैं, बहुत आसानी से नहीं मिलती, बल्कि इन्हें अमेरिका या चीन से मंगवाना पड़ता है, जो कि महंगी होने के साथ एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी अमले के साथ होने वाली ख्वारी भी साथ लाती हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में कुछ हज़ार लोगों के अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास फल्कियात का सामान नहीं है, लेकिन वो इसका बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं। इन शौक रखने वालों के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये इस्तेमाल करके ख़ुद को महफूज भी रख सकते हैं और चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण को बाआसानी देख सकते हैं। सूरज ग्रहण प्रोजेक्टर। अगर सूरज ग्रहण की तारीख नज़दीक आ गई है और आपके पास शमसी ऐनकें मौजूद नहीं हैं, तो फिक्रमंद होने की कोई बात नहीं, क्योंकि आप घर में सूरज ग्रहण प्रोजेक्टर बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक अदद बड़ा डिब्बा, एक अदद छोटा एल्युमिनियम कागज, आप कोई भी चॉकलेट खाएं और इसका गलाफ एल्युमिनियम का कागज होगा, और एक अदद सफेद कागज। डिब्बा लंबाई में ज्यादा होना चाहिए ताकि सूरज की तस्वीर बड़ी और वाज़िया हो सके। डिब्बे के एक तरफ 2 बड़े सुराख करें, एक सूरज के डिब्बे के अंदर की सूरज की तस्वीर को देखने के लिए होगा और दूसरे सुराख पर एल्युमिनियम का कागज लगाएं जिस तरह तस्वीर में दिखाया गया है। डिब्बे के अंदर पिछली तरफ एक सफेद कागज लगाएं ताकि सूरज की तस्वीर वाज़िया नजर आए। अब एक अदद सुई ले लें और एल्युमिनियम के कागज में तकरीबन 2 मिलीमीटर बड़ा सुराख कर लें। लीजिए, आपका सूरज ग्रहण प्रोजेक्टर तैयार हो गया। अब डिब्बे को सूरज की तरफ करें और डिब्बे के अंदर देखने वाले सुराख से झांकें। आपको सफेद कागज पर सफेद दायरा दिखाई देगा। जी हाँ, वो हमारा अपना सूरज ही है। घर के बर्तनों से सूरज ग्रहण देखिए। नाज़रीन, अगर आपको कोशिश करने के बावजूद एल्युमिनियम कागज भी नहीं मिला और ना ही शमसी ऐनकें मिली और आपको यूँ महसूस हो रहा है जैसे इस ग्रहण के लिए इंतजार जिंदगी भर इंतजार ही बनकर रह जाएगा, तो एक आखिरी कोशिश कीजिए और घर के बावर्ची खाने में तस्वीर में दिखाई गई छलनी ढूंढें और पहुंच जाइए सूरज ग्रहण देखने। यूँ समझिए कि इसका हर सुराख एक सूरज ग्रहण प्रोजेक्टर है और हर सुराख सफेद कागज पर सूरज बनाएगा, और जब सूरज को ग्रहण लगेगा तो आपको इस छलनी से बनी सूरज की तस्वीरों में ग्रहण जर्दा सूरज नजर आएगा। यूँ आप अपने घर की चीजों से सूरज ग्रहण बहिफाजत देख सकते हैं। नाज़रीन, आप अपनी उंगलियों से भी सूरज ग्रहण को देख सकते हैं। अगर आपके घर में छलनी भी मौजूद नहीं है तो मुझे उम्मीद है आपके पास अपनी उंगलियां तो जरूर मौजूद होंगी। आप अपनी उंगलियों को क्रॉस
क्रॉस करके इनके बीच की खला से सूरज ग्रहण प्रोजेक्टर बना सकते हैं और सूरज ग्रहण को देख सकते हैं, जो कि छलनी का काम करेंगी। नाज़रीन, आखिर में मैं यही कहूँगा कि सूरज या चांद ग्रहण के बारे में खौफ व हरास फैलाने वालों की बातों पर कान धरने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि हम खुद और अपने बच्चों को भी घर में सूरज ग्रहण प्रोजेक्टर या दूरबीन के जरिए सूरज और चांद ग्रहण दिखाएं, क्योंकि जब तक पाकिस्तान में इल्म आम नहीं होगा, नजूमी और गैर साइंसी लोग इस तरह की बातें अवाम में फैलाते रहेंगे, जिससे खौफ व हरास फैलता रहेगा। तो ये थी आज की दिलचस्प वीडियो। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल क्लिक फैक्टिकल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिलती रहें।